ये खबर भारत सरकार की एक बेहद जटिल और सफल आउट ऑफ द बॉक्स कूटनीति का उदाहरण है। आसान भाषा में समझें तो जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण ईरान के आसमान और समुद्र से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक नया रास्ता, लैंड रूट खोजा। संकट की गंभीरता और फंसे हुए लोग। ईरान के किश द्वीप, किश आइलैंड पर काम करने वाले ये 345 मछुआरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों के रहने वाले थे। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद वहां की कंपनियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, उनकी सैलरी रोक दी गई और उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। वे एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां से सुरक्षित निकलना लगभग असंभव लग रहा था। आर्मेनिया बना संजीवन मार्ग। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि भारत ने ईरान से सीधे फ्लाइट उड़ाने के बजाय आर्मेनिया की मदद ली। चूंकि ईरान के हवाई अड्डे और बंदरगाह बंद थे, इसलिए भारत सरकार ने कूटनीतिक बातचीत के जरिए इन मछुआरों को सड़क मार्ग से ईरान की सीमा पार कराकर आर्मेनिया पहुंचाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान के बीच हुए तालमेल की वजह से ही ये लैंड टू एयर रेस्क्यू मुमकिन हो पाया। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध कितने गहरे और रणनीतिक हैं। सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता। 4 अप्रैल 2026 को जब ये मछुआरे चेन्नई पहुंचे तो सरकार ने उनकी वापसी के बाद के सफर का भी पूरा ध्यान रखा। वित्तीय मदद, निकासी के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष ICWF का इस्तेमाल किया गया ताकि इन गरीब मछुआरों पर यात्रा का आर्थिक बोझ न पड़े। लॉजिस्टिक सपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुद उनका स्वागत किया। वहां से उन्हें उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए विशेष बसों, भोजन और नए कपड़ों का इंतजाम किया गया। बड़े स्तर पर निकासी। यह केवल 345 मछुआरों की कहानी नहीं है, बल्कि अब तक भारत सरकार इसी तरह के रास्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए का उपयोग करके 1500 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाल चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं जो ईरान में फंसे हुए थे। निष्कर्ष के तौर पर यह ऑपरेशन साबित करता है कि युद्ध के मैदान में भी भारत अपने एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए भौगोलिक और कूटनीतिक सीमाओं को लांघने की ताकत रखता है। ये न केवल एक बचाव अभियान था, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण भी था। ஒரு மாசமாட்டி பல கஷ்டங்கள் பட்டோம். எங்களோட கோரிக்கை இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு அறிவிச்சோம். நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயாவுக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு போனோம். அவங்க இவ்வளோ சீக்கிரம் முயற்சி பண்ணி இந்த மக்களை மீட்டெடுக்கணும் யாருக்கும் தெரியாது. நாங்கள் எதிர்பாராத ஒரு சூழல் நடந்தது. மிக அதிசயமான ஒரு சூழல். இப்போ நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ மீட்டு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு பிரதமருக்கு நன்றி அப்பா. எங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இப்படி ஒரு காரியம் எவ்வளோ கவனிப்பு, பர்ஃபெக்டாட்டி சாப்பாடும் காரியங்களும் ஃப்ளைட் ட்ராவலும் அருமையாட்டு எங்களை அவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு எடுத்து அதிசயமாட்டு கொண்டு வந்து சேர்த்தது மாதிரி சேர்த்துட்டாங்க. இனி ஒரு 300